प्रश्न संख्या 1। किस देश के नोट पर गणेश भगवान की फोटो छपी हुई है? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है और नोट के पिछले हिस्से पर क्लासरूम की तस्वीर छपी है जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स हैं। जिस शिक्षक की तस्वीर नोट पर गणेश जी के साथ है वो इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा हैं। प्रश्न संख्या 2। किस शहर को एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी कोलकाता, सी पटना, डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज को 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 3। भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए दिग्दर्शक, बी द हिंदू, सी संवाद कौमुदी, डी पंजाब केसरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी संवाद कौमुदी। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र दिग्दर्शक था जो 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन निर्विवाद रूप से भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1821 में शुरू हुआ था। इसके प्रबंधक संपादक प्रख्यात समाज सुधारक राजा राममोहन राय थे। प्रश्न संख्या 4। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए तमिल, बी बंगाली, सी सिंहली, डी मलयालम। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मलयालम। मलयालम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलती है, जबकि मिनिकॉय द्वीप पर माही या माहल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। प्रश्न संख्या 5। श्रीलंका की राष्ट्रभाषा क्या है? आपके ऑप्शन है ए तमिल, बी हिंदी, सी सिंहली, डी मलयालम। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सिंहली। सिंहली भाषा श्रीलंका में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। सिंहली के बाद श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। सिंहला भाषा ज्यादातर सिंहली लोगों द्वारा बोली जाती है, जो राष्ट्रीय आबादी का लगभग 74.9% और कुल 16.6 मिलियन है। इसमें सिंहला अब्बुगिदा लिपि का उपयोग किया जाता है, जो प्राचीन ब्रह्मी लिपि से लिया गया है। प्रश्न संख्या 6। ब्लैकबक नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गुजरात। कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले के वेलावदार में स्थित भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में 1976 में स्थापित ये पार्क भावनगर के जिला मुख्यालय शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित है। दक्षिण में खंभात की खाड़ी के तटों को गले लगाते हुए ये 34.08 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 7। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लक्षद्वीप में, बी अंडमान निकोबार में, सी मन्नार की खाड़ी में, डी कन्याकुमारी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान का दायरा 281.5 वर्ग किलोमीटर का है, जिसके अंतर्गत 15 द्वीप और खुली समुद्री खाड़ियां आती हैं। प्रश्न संख्या 8। केडबरी डेयरी मिल्क किस देश की कंपनी है?
आपके ऑप्शन हैं ए स्विट्जरलैंड, बी इंग्लैंड, सी ग्रीनलैंड, डी नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इंग्लैंड। कैडबरी डेयरी मिल्क एक ब्रिटिश देश की कंपनी है जो विशेष रूप से दुग्ध निर्मित प्रोडक्ट बनाती है। खासतौर से ये कंपनी कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का निर्माण करती है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। कैडबरी ब्रांड की स्थापना साल 1824 में हुई थी। इसका मुख्यालय बर्मिंघम इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, ओपिसोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए दूरी मापने में, बी प्रवणता मापन में, सी क्षेत्रफल मापने में, डी दिशा मापने में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए दूरी मापने में। इस उपकरण का उपयोग आमतौर पर मानचित्रों पर सड़कों, नदियों और अन्य लाइन विशेषताओं की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के शुरुआती संस्करणों को 1873 में अंग्रेजी इंजीनियर एडवर्ड रसेल मॉरिस द्वारा पेटेंट कराया गया था। प्रश्न संख्या 10, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर सी रंगराजन, बी सर ओसबर्न स्मिथ, सी सर विलियम स्मिथ, डी सर जेम्स टेलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सर ओसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध गवर्नर नियुक्त होने से पूर्व उन्होंने बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स के साथ 20 से अधिक वर्षों तक और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ 10 वर्षों तक कार्य किया था। प्रश्न संख्या 11, ऐसा कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए चीन, बी जापान, सी नेपाल, डी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नेपाल। भारत का पड़ोसी देश नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल शुरू से ही एक स्वतंत्र देश रहा है। इस देश पर अंग्रेज ही नहीं बल्कि कोई भी शासक कभी राज नहीं कर पाया है। प्रश्न संख्या 12, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्राजील, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चीन। चीन प्रतिवर्ष 1,66,85,915 टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है। भारत 68,57,000 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर आता है। चीन और भारत विश्व के कुल उत्पादन का 50% से अधिक का उत्पादन करते हैं। प्रश्न संख्या 13, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए गोविंद सिंह रावत, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी गौरा देवी, डी सुंदरलाल बहुगुणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सुंदरलाल बहुगुणा। 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड की टिहरी जिले में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 70 के दशक में गौरा देवी तथा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। पद्म विभूषण तथा कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध निर्माण का भी बढ़ चढ़कर विरोध किया और 84 दिन लंबा अनशन भी रखा था। प्रश्न संख्या 14, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए गैलीलियो गैलीली, बी हंस लपर्शे, सी ज़ैकरियास जैनसेन, डी लीमन स्पिट्ज़र। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हंस लपर्शे। 25 सितंबर 1608 में विश्व के प्रथम दूरबीन की खोज होलैंड के हैंस लिपर्शे ने की थी। इसके बाद गैलीलियो गैलीली, हाइगेज, ग्रेगरी और ब्रैडले आदि ने दूरबीन का व्यवस्थित उपकरण के रूप में विकास किया। प्रश्न संख्या 15, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है?
आपके ऑप्शन हैं ए यूनिवार्ता, बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सी डॉन, डी सत्यपथ ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। समाचार संस्था ऐसे संगठन को कहते हैं जो समाचार एकत्रित कर उसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो व टेलीविजन प्रसारकों को बेचता है। समाचार संस्थाओं को कभी कभी समाचार सेवा भी कहा जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोडीन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।